आई एम वेरी श्योर आप वीडियो से रिलेट कर पाओगे। मुझे लगता है 2024 में ये 5 चीज़ें तो नॉर्मलाइज कर ही देनी चाहिए। नंबर 1, नॉट फॉलोइंग ट्रेंड्स। हर जूता नाइकी का हो या हर फ़ोन आईफोन हो या हर बैग लुई विटॉन का हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। सो द अदर डे आई वॉज हैविंग द कॉन्वर्सेशन विद माई जेन जी बहन भाई, एंड मुझे उनसे बात करते हुए रियलाइज़ हुआ कि the only purpose of their existence and their aspiration to कमाओ is कि वो ये सब परचेज कर पाए। बट मुझे लगता है कि इवन इफ़ अगर आपकी उसकी बाइंग कैपेसिटी है भी, उसके बावजूद भी नॉट फॉलोइंग ट्रेंड्स इज़ योर ओन चॉइस। मुझे लगता है ये एक बहुत ही पर्सनल चॉइस होती है और ये अपना अपना डिसीजन होता है, और ये सिर्फ एसेसरीज़ हैं, आपके इमेज मेकर्स नहीं, जो कि मुझे लग रहा है कि अब आने वाली जनरेशन को लगता है कि ये इमेज मेकर्स हैं। तो लेट मी रिपीट इट फॉर यू कि ये इमेज मेकर्स नहीं, आपकी इमेज मेकर्स आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल पर्सनालिटी होती है। आपकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी, आप कितने ग्रूम्ड हैं, आपके नेल्स कैसे हैं, डू यू स्मेल गुड, यू टेक शावर, हाउ डू यू लुक। इवन इफ़ आप 200 रुपये की शर्ट पहनते हैं मगर आप पे वो कमाल लगती है, तो आपकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी थम्स अप, इट्स वेरी गुड। अगर आपकी इंटरनल पर्सनालिटी आपकी इमेज मेकर होती है, जिसमें आपकी इंटेग्रिटी, आपकी पंक्चुअलिटी, आपकी वोकलनेस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपकी कंपैशन, आपकी लिसनिंग एबिलिटीज़ आती है, तो आपकी नाइकी के शूज़ आपके इमेज मेकर नहीं होंगे। आप इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे हैं विदाउट दीज थिंग्स, ये आपके इमेज मेकर्स होंगे। वेल, नंबर 2 इज़ नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो अल्कोहल एंड नो नॉन वेज। ये अब 2024 में तो नॉर्मलाइज हो ही जाना चाहिए। आई एम श्योर जो लोग ये कंज्यूम करते हैं उनके ऐसे दोस्त हैं जो नहीं करते, और हम एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं कि पी लेना यार, खा लेना यार। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है और ये अपनी अपनी चॉइस है। जिसको ये सब नहीं करना उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए यार, और जो ये सब करता है उसको जज भी नहीं करना चाहिए यार। ये एक बहुत पर्सनल चॉइस है। अगेन 2024 में ये तो नॉर्मलाइज हो ही जाना चाहिए। नंबर 3, शांत रहना। जब भी हमारे आसपास कोई शांत होता है तो जनरली हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो सैड है, या तो उसका लो कॉन्फिडेंस है, या तो वो अपसेट है, या तो वो नाराज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है 2024 में अगेन दिस थिंग हैज़ टू बी नॉर्मलाइज्ड कि शांत रहना ये किसी की पर्सनल चॉइस हो सकती है। शांत रहना किसी की पर्सनालिटी हो सकती है, और हर बार जब भी आपको आपके आसपास कोई शांत स्वभाव का व्यक्ति मिले तो उसे बार बार जाके परेशान नहीं करना कि तू इतना शांत है। आई स्टार्टेड टू नोटिस, क्योंकि मेरे पेरिफेरी में कुछ ऐसे लोग आए जिनको मुझे भी लगा कि यार तू इतना शांत क्यों बैठा है, एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। अगर मैं नॉर्मल इंसान बैठकर बात कर सकती हूँ और वो मेरा बात करना स्वाभाविक है, तो उसका शांत रहना भी स्वाभाविक है। आई एम श्योर ऑल यू इंट्रोवर्ट्स विल रिलेट टू दिस। सो 2024 में प्लीज़, साइलेंस इज़ ब्यूटिफुल एंड अप्रिशिएट द पर्सन हु इज़ अ क्वाइट पर्सनैलिटी। नंबर 4 इज़ नॉर्मलाइज सैडनेस। आई नो रील्स के ज़माने में, शॉर्ट्स के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ बहुत ट्रेंड में है। हो सकता है कि मैं ये वर्ड ट्रेंड यूज़ करके जो एक्चुअल डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ का शिकार है उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, बट मेरी इंटेंशन वो नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल इंटरनेट पे मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन की इतनी ज़्यादा बात होती है, जो शायद मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन का शिकार है भी नहीं, वो भी अपनी सैडनेस को डिप्रेशन समझने लग गए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि नॉर्मलाइज सैडनेस। सैडनेस एक बहुत ही नॉर्मल फीलिंग है, जैसे खुश होना वैसे सैड होना, बट हर सैडनेस डिप्रेशन नहीं होती, हर सैडनेस क्लिनिकल मेंटल हेल्थ का शिकार नहीं होती। तो सैडनेस है, आई है तो चली भी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली जनरेशन को ये समझना चाहिए कि अपने आप को इतना सीरियसली मत लो यार। नंबर 5 इज़ नॉर्मलाइज हैविंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जनरली ऐसा होता है कि जब हम किसी से डिसएग्री करते हैं तो जाने ना अनजाने हम उन्हें हेट करने लग जाते हैं, हम उनसे बैर पाल लेते हैं कि ये हमारे पॉइंट से डिसएग्री करता। ऐसा नहीं होना चाहिए।
या फिर ऐसा होता है कि जिससे हम प्यार करते हैं हमें लगता है हमें उनकी हर एक बात माननी चाहिए, वो भी ट्रू नहीं है. इफ़ यू लव समवन इट इज़ ओके टू नॉट अग्री विद देम ऑलवेज, एंड इफ़ यू डिसअग्री विद समवन इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट यू ऑलवेज हेट देम. जैसे कि अगर मैं इस बात को एक एग्जाम्पल के तरीके से दर्शाऊँ तो वो ये होगा कि दो दोस्त, कोई एक पार्टी को सपोर्ट करता है, दूसरा दूसरे पॉलिटिशियन को सपोर्ट करता है, और ये आपस में डिसएग्रीमेंट्स में है, और हो सकता है कि इनकी दोस्ती भी टूट जाए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इशू कि वो दो अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं. मैं एक चीज़ पे बिलीव करती हूँ, आप एक चीज़ पे बिलीव करते हैं, और हम दोनों अब एक दूसरे के बिलीव्स को रिस्पेक्ट कर सकते हैं विदाउट गेटिंग हर्ट और फीलिंग ऑफेंसिव. आई थिंक ये 5 चीज़ें हैं जो अब 2024 में तो नॉर्मलाइज हो ही जानी चाहिए. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आज की डे एंड एज में, आज की सोसाइटी में नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए. आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. And thank you so much for watching India's first magical podcast, Hocus Pocus with Anchal, जहाँ पर every Thursday I upload interview podcast. मैं अलग अलग एक्सपर्ट से बातें करती हूँ और उनके साथ मैजिक परफॉर्म करती हूँ. एंड ऑन सैटरडेज हम करते हैं ऐसे ही कुछ मज़ेदार हल्की फुल्की दिल की बातें. So I will see you again on every Thursday and Saturday 7 p.m.